क्या आपने कभी ऐसे स्थान के दर्शन किए हैं जहां मिट्टी, मंत्र और मन तीनों एक हो जाते हैं, जहां राख यानी भभूत और पंडा का चमीटा भक्तों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं पूजा जोशी और आज मैं आपको लेकर चलूंगी मंडला जिले के एक ऐसे शक्तिपीठ पर जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, जहां पूजा होती है प्रतीकों की, श्रद्धा की और विश्वास की। चौगान की मढ़िया एक ऐसा ही धार्मिक स्थल है जो गौड़ आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र है। यह स्थान रीति रिवाजों और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन चौगान की मढ़िया की सबसे खास पहचान है नवरात्रि का उत्सव। यहाँ की नवरात्रि बाकी दुनिया से बहुत अलग है। हजारों की संख्या में भक्त सफेद वस्त्र धारण कर सिर पर जवारी लेकर मढ़िया से नर्मदा नदी तक पैदल यात्रा करते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, एक चलती हुई प्रार्थना। इस दृश्य को देखने लोग काफी दूर दूर से आते हैं। चौगान की मढ़िया मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रामनगर के निकट स्थित एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है, जो मंडला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यह स्थान गौड़ राजवंश की पूर्व राजधानी रामनगर के समीप स्थित है और जनजातीय समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। चौगान गांव में गौड़, बैगा, प्रधान, लोहार और अहीर समुदाय के लोग निवास करते हैं। यह गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं पूजा जोशी और इस वक्त हम चौगान की मढ़िया में खड़े हैं। ये चौगान की मढ़िया मध्य प्रदेश के मंडला जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आस्था का केंद्र, शक्तिपीठ मढ़िया देवी स्थान चौगान, यह बहुत पुराना स्थान है। हमारी पूर्वज 4-5 पीढ़ी से हम लोग यहाँ निवास करते हैं और माँ भगवती की उपासना करते हैं। चौगान की मढ़िया को देवी काली का शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। मढ़िया में मूर्ति की स्थापना नहीं है, बल्कि यहाँ प्रतीकात्मक रूप से देवी की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर राहवेदिनी माता जो है सभी की मनोकामना पूरी करती है। इस उक्त स्थान में बहुत दूर दराज के भक्त लोग आते हैं और भक्तों को किसी प्रकार की समस्या रहती है, वो यहाँ आके माँ भगवती से विनती करते हैं, अर्जी करते हैं, गुहार करते हैं। हमारे धर्मगुरु उनको भभूति के माध्यम से और माता की आशीर्वाद से जो भी एक समस्याएं रहती हैं उनको छुटकारा मिलती है और अनेक प्रकार की बीमारियों की मनोकामनाएं उनको होती है। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ चौगान में अभी नवरात्र पर्व, चैत और कुमार पक्ष का जलसा, नवरात्र पर्व, ये 2 पर्व जलसा का होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के पहले दीपावली के बाद मड़ई पर्व भी होता है। यहाँ लोग एक आस्था और विश्वास से आते हैं और अपनी जो भी अर्जी करके और माता से पूरा विश्वास के साथ और अपनी जो भी दुख तकलीफ होती है उनको सब माता काटती है। मढ़िया में एक विशेष परंपरा के अनुसार श्रद्धालु पंडा का चमीटा और धोनी की भभूत यानी राख को चमत्कारी मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि एक चुटकी भभूत खाने से और दरबार में माथा टेकने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ ज्योति कलश की स्थापना करते हैं। यहाँ इसलिए जमारी क्यों रखा जाते हैं, भक्त लोग यहाँ आस्था से बोलते हैं। जैसे मेरा परिवार है, तुम्हारा परिवार है, प्रेरणा है, तो अपन लोग जाके माँ के दरबार में, हे माँ मेरी परिवार अच्छा रहे, मैं ये कलश बोऊंगा, तो अच्छी रहते, तो ऐसे कलश बोते हैं। ऐसे ही वाले जो ये कलश बोया गया है यहाँ, कोई शौक से भी बोते हैं, अधिकारी लोग अपने तरफ से बो देते हैं, पर आवाज़ करके यहाँ प्रीति लोग ज़्यादा बोते हैं। यहाँ चौगान की मढ़िया को देवी काली का शक्तिपीठ भी माना जाता है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। यह स्थान गौड़ आदिवासी समाज के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। आदिवासी समाज का कुल देवी तो है यहाँ, पर सभी समाज आते हैं यहाँ और मैया से
विनती करते हैं, अर्जी करते हैं कि हमारी दुख दूर करना माँ कहते। यहाँ सभी समाज के आते हैं, यहाँ ब्राह्मण भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हर समाज के आते हैं। ऐसा नहीं कि गौड़ों का है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी है। इस वक्त हम चौगान की मढ़िया में मौजूद हैं। हाँ, सब निकल जाएगी, सब आपका पंडा जी को झाड़ा फूकी कर रहे हैं। क्या मुख्य महिमा है इसकी, हम जानते हैं। आँख में नहीं दिखता। अच्छा, ऐसे जो काम है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पंडित जी झाड़ रहे हैं, इनकी कोई समस्या है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो विराजमान है माता देवी, वो सभी लोगों के दुख दर्द को दूर करती हैं और सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूरी उठा मैया ले जा। आप लोग कहाँ से आए? मंडला से। अच्छा, सिर झुका दे। मैया लीजिए, खा चलो। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, यहाँ के जो मुख्य मढ़िया के पंडा हैं, रमेश परते इनका नाम है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो देवी विराजमान है उनकी क्या महिमा है। जी पंडित जी। इसका महिमा यही है, जो भक्त लोग आते हैं ठीक होते हैं, वही तो महिमा है यहाँ के। हैं सभी लोग कहते हैं वहाँ जाने में ठीक हो जाते हैं, सबको जानकर, तो वही है महिमा यहाँ के। भक्त लोग आते हैं, बहन बहादुर छत्तीसगढ़ से भी अभी आए थे, तो एक आस्था लेके आते हैं यहाँ। तो मैया की सब कृपा से उनके मनोकामना पूरी होती है। और इस मैया की आप बोल रहे हैं कि कौन सी माता देवी है, तो इसको जगत जननी नाम से भी जानते हैं, आदिशक्ति माँ के नाम से भी जानते हैं, पर राहावेदिनी के नाम से सभी लोग भक्त जानते हैं। राहावेदिनी माने सबकी राह बताता है ये, और सबका दुख को दूर करती है। यहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि जो है अपने पूर्वज के टाइम से लगातार ये यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। पहले इनके पिताजी यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे, अब पंडित जी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, माँ देवी की महिमा का गुणगान करते हैं। जितने भी लोग दूर दूर से आते हैं वो यहाँ पर माथा टेकते हैं, सर झुकाते हैं और लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। तो हमारी पूर्वजों से चले आ रहा है, ये मेरे चौथा पीढ़ी चल रहा है। तो हमारी पूर्वजों से कहीं बाहर थे और आके यहाँ वो बसे हैं, और मैया की स्थापना उसने लोग किए हैं। इसमें हमारी पूर्वजों ने शाम सुबह पूजा करते आ रहे हैं। अब हमारे पूर्वज नहीं थे, मेरे पिताजी तो वो पूजा कर रहा था। मेरे पिताजी उसका अंतकाल हो गया, वहाँ से मेरा सुप्रीम में पूजा करता हूँ शाम सुबह दोनों टाइम। चाहे बीमार पीड़ित लोग आए और ना आए, मेरे काम है कि पूजा करना शाम सुबह। ये जो अंदर मढ़िया के अंदर इतने सारे जो त्रिशूल लगे हुए हैं, जहाँ यहाँ पर जो कंडे हैं ये जल रहे हैं, इसकी क्या महिमा है, क्या है ये चीज़? ये जो कंडे डाल रहे हैं, भक्त लोग आते हैं, अब मैया क्या प्रमाण उनको देती है भक्त वालों को, इतने भभूति ले जाते हैं, तो इतने में बहुत गड्ढा हो जाता है, इसको फिर से बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, बाल बच्चों को नज़र गीत भी लगती है, हर प्रकार के होते हैं। तो इसको भभूति खवाने से, घुमाने से, शरीर में लगाने से ठीक हो जाते हैं। शाम सुबह जलाता हूँ मैं, दिन को बुझ जाता है, शाम को फिर जलाता हूँ, सुबह फिर जलाता हूँ। अखंड नहीं है मतलब? अखंड नहीं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ी पर दीप जलाकर आधी रात को महाआरती की जाती है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुगण शामिल होते हैं। ये आप पीछे देख पा रहे होंगे जो सीढ़ी नुमा आकृति है, इसको राहवेदिनी माता के नाम से यहाँ के लोग पूछते हैं। इसका बताया ना मैं, राहवेदिनी के नाम, तो राहवेदिनी के नाम से उसको जानते हैं, सीढ़ी को। उस सीढ़ी में प्रार्थना करते हैं पीड़ित लोग कि हमारे मनोकामना पूरी करे, हमारी दुख दूर कर माँ कहते, वहीं हाथ विनती जोड़ते हैं, यहाँ भी जोड़ते हैं। वो सड़क रसनी है, उसको राहदायनी माता कहते हैं। जो भी संकट आती है, अर्जी करते हैं, तो हम इधर उधर भटकते हैं, या हमारी मानसिकता भटकती है, या हम बीमारी से होते हैं, तो वो एक राह दिखाती है। इसके अतिरिक्त चौगान की मढ़िया उन लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है जो तांत्रिक बाधाओं से ग्रसित होते हैं।
यहाँ विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से भूत प्रेत बाधाओं का निवारण किया जाता है। यह स्थल अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता के कारण मंडला जिले का एक प्रमुख आकर्षण है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। नहीं, आकृति नहीं, यही स्थान में अर्जी करते हैं कि हमारी गोद में हरियाली कर दो। हम आप दरबार में हरियाली करेंगे, बाड़ी बोएंगे। जो जलाली की माता, वो भी माता जो है उनकी भी सुनती है और बहुत लोगों की, महिलाओं को जो है गोद हरियाली होती है। चौगान की मढ़िया अपनी अनोखी नवरात्रि मनाने की परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। चौगान की मढ़िया में नवरात्रि के दौरान विशेष अनुष्ठान होते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में जवारे स्थापित किए जाते हैं और भक्त सफेद वस्त्र धारण कर माता के दरबार में उपस्थित होते हैं। ये सफेद कपड़ा का विशेष यही है, हमारे धर्मगुरु कहते थे, सर्वप्रथम आस्था, विश्वास और अपनी मन, चरित्र, इसको साफ रखेंगे आप। अन्य हम कपड़ा पहनेंगे, उसमें अगर किसी प्रकार की छींट लग जाती है तो वो दिखेगा नहीं, और आप सफ़ेद कपड़े में रहेंगे तो आपको अगर छींट दिखेगी तो आपका चरित्र जो है वो सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आप स्वस्थ रहें। यही मतलब एक माँ भगवती और भक्ति की, उपासक की विशेषता है। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे जवारे रखे हुए हैं और ये चौगान की मढ़िया है। ये पूर्वजों से ही रखे हैं, बहुत सालों से जो है यह आस्था में चलते आ रहा है। जिसकी मन्नतें होती हैं वो जवारे देके जो जलाते हैं और यह कार्यक्रम होते रहा है। इस साल 2025 में 3678 जवारे हैं और 7 तारीख को अष्टमी है, 8 तारीख को विसर्जन होना है नर्मदा नदी रामनगर के पास। 10 बजे यहाँ से जाके और 11 के आसपास में विसर्जन किया जाना है। नवरात्रि के समापन पर मढ़िया में स्थापित जवारों का विसर्जन नर्मदा नदी में किया जाता है। इस अवसर पर हजारों भक्तों का जुलूस मढ़िया से नर्मदा तट तक पैदल यात्रा करता है, जिसमें भक्त सिर पर जवारे रखकर भक्ति भाव से चलते हैं। की महिमा जो है बहुत ही अनोखी है। लोग यहाँ श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है कितने सारे झंडे लगे हुए हैं और इतना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पर अलग सी वेशभूषा में कुछ सेवादार दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जिला कबीरधाम से, छत्तीसगढ़। यहाँ का यही जो उपासक जहाँ से आते हैं ना, 22 जिला से, कहीं कहीं तीनों राज्य से आते हैं। उसके लिए सेवादार के लिए ये पोशाक है, यही देख रेख करते हैं। मैं तो हर पर्व में आता हूँ। ग्राम बांद्राबाड़ी, कलवाखेरा चौगान से, और यहाँ जो है हम लोग इस चौगान में वहाँ से डाक लेकर के पहुँचे हैं। हर पर्व में ऐसा रहता है कि वहाँ से डाक यहाँ तक पहुँचाया जाता है और यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जाता है। जानकारी दी जाती है कि यहाँ कितना ये जवारे हैं, यहाँ की स्थिति क्या है, और वहाँ से भी ऐसे मतलब दोनों जगह से कम्बिनेशन चलता है। और मैं जो है मेरे पिताजी पूर्वज से चला आ रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर जगह मिला है तो हम जो है भगवती दाई के सेवा करते हैं। और ये हैं हमारे खुर्सी पार कलवाखेरा चौगान के मुंशी महाराज, जो इसके हर कोई भी वहाँ के मतलब जो पदस्थ हैं उनके साथ एक चपरासी का दायित्व रहता है कि उसको वहाँ जहाँ भी जाए, जिस गांव में भी जाए, जिस दौरे में जाए तो उसको उस जगह में भेजाया जाता है। इस वजह से हम लोगों को नियुक्त किया जाता है। ये मुंशी जी पहले मेरे दादी जी था, ये तीसरा पीढ़ी है। उसके बाद मेरे पिताजी, उसके बाद मेरे कुतिया, मतलब इसका सेवा करने का। बस इसका हिसाब किताब जो रहता है इनका गणना वड़ना करके बनाने की, बस इतना ही। मेरा नाम मुलायम सिंह धुर्वे है, मैं इंद्री चौगान की मढ़िया न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह लोगों की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। यह केवल एक मढ़िया नहीं, यह एक एहसास है जहां संस्कृति सांस लेती है और श्रद्धा हर दीपक में जलती है।
मढ़िया के बाहर जो है ये दुकानें लगी हैं और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। आसपास के लोग और बाहर के लोग भी यहाँ आकर दुकानें लगाए हुए हैं। इसको बोलते हैं चिमटा। हाँ, ये भूत भगाने का चिमटा है, शैतान भगाने का चिमटा। चिमटा ये झाड़ने फूकने का काम आता है। ये हम लोग यहाँ फुलवारी बोलते हैं मैया के नाम से, और मढ़िया भी है इसकी शाखा घर में, और तो भी रोजाना पूजा चलता है। और परब में यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जमारा बोते हैं, यहाँ सेवा सत्कार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए विषय पर, किसी नए मंदिर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता। यदि आप भी कभी मंडला आते हैं तो यहाँ के जंगलों, नर्मदा नदी के घाटों और ऐतिहासिक किलों के साथ साथ इस मढ़िया के दर्शन अवश्य करें। यह स्थान न सिर्फ आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करेगा, बल्कि आपको आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों से भी परिचित कराएगा। तो आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन माँ की कृपा कभी नहीं रुकती। अगर आपको हमारी ये आस्था भरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में, जहां विश्वास होगा वहां हम होंगे। नमस्कार, सेवा जोहार।